जरा सोचिए, क्या एक अकेला निहत्था विदूषक एक पूरी सल्तनत की ताकत को चुनौती दे सकता है? आज हम कृष्णानगर की एक ऐसी ही बहुत दिलचस्प लोक कथा को समझने वाले हैं, जहां बुद्धि और ब्रूट फोर्स यानी पाश्विक बल के बीच एक अनोखी जंग छिड़ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक विदूषक ने बंदूकों के खिलाफ जीत हासिल की तो की कैसे? जब सामने हो आधुनिक बंदूकें, तो एक अकेला इंसान भला क्या ही कर सकता है? ये कहानी सिर्फ चतुराई की मिसाल नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि सबसे बड़ा हथियार असल में तो हमारा दिमाग ही होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाराजा कृष्णचंद्र के दरबार में सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था। मंत्री अपनी सलाह दे रहे थे और हाँ, एक कोने में खड़ा विदूषक गोपाल भांड सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। उन्हें क्या पता था कि एक खत उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। और फिर वो खत आता है कोलकाता से। ब्रिटिश व्यापारी व्यापार की बातचीत करने के लिए कृष्णनगर आ रहे हैं। राजा कृष्णचंद्र के लिए तो ये बड़े सम्मान की बात थी, एक सुनहरा मौका। पर कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। और यहीं से कहानी में पहला टकराव देखने को मिलता है। मुद्दा था कि मेहमानों को तोहफे में क्या दिया जाए। गोपाल का कहना था कि हमारी संस्कृति दिखाइए, हमारी पहचान। लकड़ी की गुड़िया दीजिए, यहाँ की मशहूर मिठाई सरभाजा खिलाइए। लेकिन मंत्री की सोच बिल्कुल अलग थी। वो तो बस दौलत की चमक से सबको अंधा कर देना चाहते थे। अब दौलत का ये जो लालच था ना, वो सिर्फ एक तोहफे तक नहीं रुकने वाला था। यहीं से मंत्री की महत्वाकांक्षा उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और वो रास्ता था विश्वासघात का। और हुआ भी वही जो मंत्री ने सोचा था। ब्रिटिश मेहमान तो रेशम की चमक में जैसे खो ही गए। उन्हें दिखा एक बिजनेस अफसर, लेकिन मंत्री को कुछ और ही दिख रहा था। उसे दिखी ब्रिटिशों के हाथों में मौजूद बंदूकें, और उन बंदूकों में उसे अपनी सत्ता का रास्ता नजर आ गया। और फिर बंद दरवाजों के पीछे एक सौदा तय होता है। मंत्री ब्रिटिशों से साफ साफ कहता है, मैं तुम्हें यहां का पूरा रेशम दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। और वो शर्त थी, तुम्हें मुझे राजा बनाना होगा। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये तो खुल्लम खुल्ला राजद्रोह था। मंत्री का प्लान एकदम सीधा और बहुत शातिर था। पहला कदम, महल के बाहर गोलियां चलाकर दहशत फैलाओ। दूसरा, इस डर का फायदा उठाकर राजा को भागने पर मजबूर कर दो। तीसरा कदम, खाली सिंहासन पर कब्जा कर लो। और चौथा और आखिरी कदम, किसानों को मजबूर करो कि वो ब्रिटिशों के लिए रेशम की खेती करें। ताकत, डर और लालच, बस यही थी उसकी पूरी योजना। और फिर वो दिन आ ही गया। योजना पूरी तरह तैयार थी, सारे मोहरे अपनी अपनी जगह पर थे। अब बस एक झटके में पूरे राज्य की किस्मत पलटने वाली थी। अचानक महल गोलियों की तेज आवाज से दहल उठता है। जहां कुछ देर पहले तक शांति थी, वहां अब सिर्फ चीख पुकार और डर का माहौल था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और उसी अफरा तफरी के बीच मंत्री सामने आता है। उसके पीछे कौन था? ब्रिटिश सैनिक, अपनी बंदूकों के साथ। बेचारे निहत्थे राजा कृष्णचंद्र के पास सिंहासन छोड़कर अपनी जान बचाने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अब राजा भागकर भला जाते भी तो कहां? उन्होंने शरण ली अपने सबसे भरोसेमंद साथी गोपाल भांड की एक बहुत ही साधारण सी कुटिया में। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसी छोटी सी कुटिया से अब सल्तनत को वापस पाने की सबसे बड़ी योजना बननी शुरू होती है। गोपाल ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनके पास ना तो बंदूकें हैं और ना ही सेना। उनका जवाब एकदम साफ था, हमें ताकत से नहीं, बुद्धिमानी से आगे बढ़ना होगा। अब लड़ाई हथियारों की नहीं, दिमाग की होने वाली थी। तो गोपाल की योजना क्या थी? बड़ी कमाल की थी। उन्होंने मंत्री के ही आदेश को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया। किसानों से कहा गया, देखो, शहतूत के पौधे तो लगाओ, लेकिन उनके साथ साथ चुपके से बिच्छू बूटी के पौधे भी लगा दो। मतलब उन्होंने दुश्मन के लालच को ही एक जाल में बदल दिया। और फिर बस सही मौके का इंतजार करने लगे। तो जाल बिछ चुका था, अब बस इंतजार था शिकार के उसमें फंसने का। और इसी के साथ कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, यानी न्याय की बहाली और राजा की वापसी की तरफ। और वो पल आ ही गया। मंत्री और उसके ब्रिटिश साथी बड़े गर्व से अपने नए नवेले रेशम के खेतों का मुआयना करने पहुंचे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सीधे सीधे गोपाल के बिछाए जाल में चले जा रहे हैं। कुछ ही देर में बिच्छू बूटी ने अपना असर दिखाना शुरू किया और बड़ी बड़ी बंदूकें थामने वाले लोग खुजली से नाचने लगे। सोचिए, उन्हें तलवारों ने नहीं, पौधों ने हरा दिया था।
और बस एक ही पल में सारी बाजी पलट गई। जो कल तक खुद को राजा समझ रहा था, वो आज कैदी था, और जिस राजा को राज्य से निकाल दिया गया था, वो आज फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान था। और आखिर में न्याय की ही जीत होती है। विश्वासघाती मंत्री और उसके ब्रिटिश साथियों सबको पकड़ लिया जाता है। राजा कृष्णचंद्र को उनका सिंहासन वापस मिलता है और उस गद्दार मंत्री को हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाता है। जब हारे हुए मंत्री को राजा के सामने लाया गया, तो राजा के जो आखिरी शब्द थे वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, तुम्हारी शैतानी गोपाल की असाधारण बुद्धि से हार गई। ये शब्द हमें बताते हैं कि असली ताकत आखिर कहाँ बसती है। तो घूम फिर कर सवाल फिर वही है, बुद्धि और शक्ति की लड़ाई में आखिरी हंसी कौन हंसता है? गोपाल भांड की ये कहानी हमें एक ही जवाब देती है कि सच्ची ताकत हथियारों में नहीं, दिमाग में होती है।